So today we are going to discuss about the potential energy in an external field. So first is potential energy of a single charge इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर क्या होगा, सिंगल चार्ज आपको लेना है और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज आपकी क्या है, यहाँ पर ई है जिसकी डायरेक्शन इस तरह से है, यानी कि यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज होगा। सो फॉर अ सिंगल चार्ज आपको सबसे पहले पता होना चाहिए वर्क डन जो होता है अगर इन्फिनिटी से किसी चार्ज को हम किसी पॉइंट पी तक ला रहे हैं। लेट अस सपोज यहाँ पॉइंट कोई हम कुछ भी ले सकते हैं। लेट अस सपोज यहाँ पर कोई पॉइंट आपका ए है या फिर पी है, तो सपोज हम जो Q1 है उसे इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक लाना चाह रहे हैं, हम P पॉइंट तक लाना चाह रहे हैं। सो अगर तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर वो नहीं होती तो आपका क्या होता, Q1 को यहाँ इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लाने में कोई भी आपको वर्क डन रिक्वायर्ड नहीं होता, क्योंकि कोई भी आपकी जो अपोजिंग फैक्टर है जिसके अगेंस्ट आप वर्क डन करो, कोई भी अपोजिंग फैक्टर यहाँ पे नहीं था। यहाँ पर कोई चार्ज भी नहीं था, यहाँ पर कोई पहले एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं थी। इसी वजह से जो W1 होता था वो 0 आता था, यानी कि फर्स्ट जो एवर चार्ज है उसको इन्फिनिटी से किसी पॉइंट P तक लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता था पीछे, तो वो क्या होता था, आपका 0 होता था जब आपकी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वॉज एब्सेंट। यहाँ पर एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है आपकी, वो प्रेजेंट है। सो दैट मीन्स जो फर्स्ट चार्ज भी आप लेके आ रहे हो उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, उसको लाने के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अपोजिंग फैक्टर है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। सो यहाँ से यहाँ इस चार्ज को लाने के लिए भी वर्क डन आपको करना पड़ेगा। द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट A, या फिर आप P भी लिख सकते हो, चलो A ही लिख लो, इन एक्सटर्नल फील्ड इज। सो वो वर्क डन जो करना पड़ा वो कितना करना पड़ा, W इज इक्वल टू चार्ज जो लेके आ रहे हो वो कितना है आपका Q1 है, इनटू पोटेंशियल V1, आपने V1 पोटेंशियल लिख लिया। अब मेन बात यहाँ पर आती है, चार्ज तो आपका वो रहता है इस फॉर्मूला में, चार्ज वो रहता है जो कि आप मूव कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर टेस्ट चार्ज आता था। तो आप मूव जो कर रहे हैं इन्फिनिटी से जो लेके आ रहे हो तो वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ चार्ज हो जाएगा इनटू V1। अब ये पोटेंशियल किस वजह से है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर V1 इज द पोटेंशियल एट पॉइंट ए पॉइंट पे क्या पोटेंशियल है, V1 क्या है, ए पॉइंट पे पोटेंशियल किसकी वजह से, ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो पोटेंशियल है ये किसी और चार्ज की वजह से नहीं है, ना ये खुद इस Q1 चार्ज की वजह से नहीं है। ये पोटेंशियल क्या है, जो ऑलरेडी आपकी प्रेजेंट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से ए पॉइंट पे जितना पोटेंशियल एक्सपीरियंस हो रहा है वो पोटेंशियल ये है। तो यानी कि जो फर्स्ट सिंगल चार्ज को हम लेके आए उसमें भी हमें इतना वर्क डन करना पड़ा जिसकी वैल्यू W यहाँ पर है। सो यहाँ पर आप क्या देखोगे, आपको निकालना क्या है, आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। एंड यू नो वेरी वेल कि आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एक्चुअल में वर्क डन ही होता है, जो यहाँ से यहाँ लाने में इस चार्ज को वर्क डन आपको करना पड़ा अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, वही आपका क्या होता है इस पॉइंट पे किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। यानी कि आप कर चुके हो जो वर्क डन है वही आपकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। सो हम अगर इसको यहाँ से यहाँ लाने की कोशिश कर रहे हैं तो वर्क डन करना पड़ेगा। हेंस आपको पता है जो पोटेंशियल एनर्जी U है वो कितना है, जो आपने वर्क डन करा वही वर्क डन स्टोर हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। नाउ जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट मीन्स वो कितनी हो जाएगी, W हम इतना निकाल चुके हैं, दैट मीन्स फॉर द सिंगल चार्ज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस होल सिस्टम विल बी Q1 into V1 and V1 is the potential energy V1 is the potential due to the external electric field. So first तो सिंपल था, सेकेंड देख लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन एन एक्सटर्नल फील्ड। लेट अस सपोज कि हम दो चार्जेस को इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं और हमारा सिनेरियो क्या है, हमारी यहाँ पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो हमने सपोज कर लिया यहाँ पर ना हमारी यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड है, यानी कि हर एक पॉइंट पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड है वो आपका सेम रहता है यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। सो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या करना है, लेट अस सपोज कि आपका जो इन्फिनिटी है, ओके, सबसे पहले आपने क्या करा, इन्फिनिटी से आपने Q1 तक यहाँ पर क्या ले आए, Q1 ले आया। लेट अस सपोज Q1 चार्ज है, आपने यहाँ से लेके इस पॉइंट तक Q1 ले आया, और लेट अस सपोज आपका इन्फिनिटी है उस पर आपका चार्ज कितना है, अनदर चार्ज है Q2, उसको आपने कहाँ तक लाना है, उसको भी आपने यहाँ तक लेके आना है। सो हम फर्स्टली समझते हैं द वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q1 फ्रॉम द इन्फिनिटी टू
पॉइंट ए इन एक्सटर्नल फील्ड इज, वो सेम रहेगा। लेट अस सपोज यहाँ अभी कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इन्फिनिटी से आप Q1 चार्ज को लेके आ रहे हो, कहाँ पर लेके आ रहे हो, आप लेके आ रहे हो किसी ये पॉइंट पे, यानी कि लेट अस सपोज ये आपका ए पॉइंट है, ए पॉइंट तक लेके आ रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस वजह से आपको वर्क डन करना पड़ा। सो जो वर्क डन रहेगा, यानी कि जो W1 रहेगा, अगर मैं यहाँ पर करूँ कि W1 रहेगा, जो चार्ज Q1 को यहाँ से इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में लगा, वो कितना हो जाएगा, वो आपका कितना हो जाएगा, जो चार्ज आप लेके आ रहे हो Q1 आता है इनटू पोटेंशियल। अब पोटेंशियल देखो किसका होगा, पोटेंशियल होगा इस पॉइंट पे, पोटेंशियल V1 मान लेते हैं, इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या मान लेते हैं, V1 मान लेते हैं। और वो किस वजह से है, जो आपकी फील्ड है एक्सटर्नल, जो आपकी फील्ड आप दे रखी है, उसकी वजह से इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल आ रहा है दैट इज़ योर V1। सो दैट आपका जो पोटेंशियल, जो आपका वर्क डन हो गया किसके लिए, फॉर द फर्स्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर लाने के लिए, दैट इज दिस। नाउ टू ब्रिंग सेकेंड चार्ज Q2 फ्रॉम द इन्फिनिटी टू पॉइंट B, अब जो Q2 है चार्ज आपका, उसको आपने इन्फिनिटी से पॉइंट B तक लेके आना है। तो यहाँ पर Q2 आपको इस तरह से लेके आना है, देखो इसी तरह से लेके आना है। बट अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ऑलरेडी आपका Q1 यहाँ पर ऑलरेडी पहले प्रेजेंट है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी है आपकी, प्लस आपका Q1 चार्ज भी है। इन दोनों चीज़ों की वजह से, इन दोनों चीज़ों के फैक्टर को समझने की वजह से हम क्या करेंगे, Q2 को यहाँ पर लेके आएंगे। सो इस पर Q2 चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट भी वर्क डन करना पड़ेगा। इस चार्ज को Q1 की जो आपका पोटेंशियल होगा, Q1 की जो फील्ड होगी, उसके अगेंस्ट भी वर्क डन करना पड़ेगा। सो दैट मीन्स आपका काम बढ़ गया। Q2 के लिए आपको दो वर्क डन करने पड़ेंगे, अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अगेंस्ट दिस चार्ज। सो यहाँ पर आपने लिखा नाउ टू ब्रिंग सेकेंड चार्ज Q2 फ्रॉम द इन्फिनिटी टू पॉइंट B, वी नीड टू वर्क डन अगेंस्ट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑल्सो अगेंस्ट Q1 चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट जो आपके पास होगा। सो यहाँ पर जो W1 हम देखें, W1 दैट मीन्स Q1 को इन्फिनिटी से पॉइंट A तक लाने के लिए कितना आपको वर्क डन करना पड़ा, वो कितना करना पड़ेगा, Q1 जिसे ला रहे हो चार्ज को इनटू V1। एंड V1 क्या होगा, V1 आपको पता है, V1 होगा पोटेंशियल जो हम करते हैं, V1 है पोटेंशियल एट पॉइंट A ड्यू टू द एक्सटर्नल फील्ड। आप लिख सकते हो V1 क्या है, पोटेंशियल, पोटेंशियल किस पॉइंट पर, पोटेंशियल एट पॉइंट A ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड, ओके। एक्सटर्नल फील्ड की वजह से कितना पोटेंशियल आ रहा है वो आपने लिख लिया। नाउ W2 अब हम देख लेते हैं, W2 क्या हो जाएगा, दैट मीन्स चार्ज 2 को लाने में कितनी आपको वर्क डन करना पड़ रहा है। अब दो तरह की चीज़ें आपके पास। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब चार्ज Q2 को यहाँ से यहाँ लेके आ रहे हो, तो आपको जो वर्क डन करना पड़ेगा, सबसे पहले अगेंस्ट दिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको वर्क डन करना पड़ेगा। सो वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जो आप वर्क डन कर रहे हो, वो कितना हो जाएगा, लेट अस सपोज Q2 को लेके आ रहे हो, वो कितना हो जाएगा, Q2 इंटू आपका इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस B पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है, वो आपका V2 है, वो आपने लिख लिया। प्लस अब उसके बाद आप क्या करोगे, लेट अस सपोज कि यहाँ से आपने A और B के बीच में डिस्टेंस कितना रखा है, R12 रखा है, R12 उसके बीच का डिस्टेंस है। सो अब ये जो Q2 है, इसको इन्फिनिटी से यहाँ पर लाने के लिए जो ऑलरेडी प्रेजेंट आपका चार्ज Q1 है, वो भी तो कोई आपका अपोजिंग फोर्स दिखाएगा, क्योंकि उसकी भी क्या होगी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो ये क्या है, ये भी आपका अपोजिंग फैक्टर रहेगा, इसकी वजह से भी आपको वर्क डन करना पड़ेगा इसके ऊपर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक वर्क डन कितना करना पड़ा, किसी चार्ज के अगेंस्ट कोई आप चार्ज लेके आ रहे हो और ऑलरेडी आपका कोई चार्ज वहाँ पे प्रेजेंट है, उसकी वजह से कितना आपको वर्क डन करना पड़ता है, उसका फॉर्मूला क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो हम प्रूव भी कर चुके हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो चार्जेस हैं उनका आप प्रोडक्ट करोगे Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में, वो कितना है, R12। ये हम पीछे भी डिराइव कर चुके हैं एक्सप्रेशन। जब आपका क्या होता है, किसी एक चार्ज की वजह से दूसरे चार्ज पे आपका कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस पड़ रहा है, यानी कि उसको दूसरे चार्ज को कितना ज़्यादा वर्क डन करना पड़ रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस सिंगल चार्ज, वो आपका फॉर्मूला क्या होता है, वो वर्क डन का फॉर्मूला इतना होता था, याद करिए। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी इतना ही होता था। सो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। यहाँ पर
मैं लिख लेती हूँ। जो ये वाला है, ये वाला क्या है, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसके अगेंस्ट जो आपने वर्क डन करा, ये आपके पास क्या है, वर्क डन अगेंस्ट चार्ज Q1, यानी कि जो आपका चार्ज Q1 है उसके अगेंस्ट कितना आपने वर्क डन करा, वो ये है। सो दैट मीन्स W2 यानी कि Q2 को इन्फिनिटी से B पॉइंट तक लाने के लिए आपको दो फोर्सेस आपको काम करना पड़ रहा है, 2 वर्क डन आपको करने पड़ रहे हैं। फर्स्ट वर्क डन है जो ऑलरेडी प्रेजेंट आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अगेंस्ट करना, और दूसरा वर्क डन है किसके अगेंस्ट द चार्ज दैट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द सिस्टम, जो कि पहले से आप लेके आए हो। सो दैट मीन्स W2 का आपका काम बढ़ गया, W1 ये रहा, W2 आपका ये रहा। सो अगर आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो, टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, इन दोनों का प्लस हो जाएगा, यानी कि आप निकालना क्या चाहते हो, आप पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस होल सिस्टम निकालना चाहते हो। सो फॉर दैट टोटल जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम होगी वो कितना होगा, जो आप टोटल वर्क डन करोगे उन चार्जेस के ऊपर, यानी कि W1 प्लस आपका W2 हो गया। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जो वर्क डन आप कर रहे हो इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक चार्ज को लेके आने में, वही आपकी क्या होती है, वही वर्क डन स्टोर होता है पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। सो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो फाइनल एक्सप्रेशन है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ दीज टू चार्जेस इन एक्सटर्नल फील्ड, वो कितना हो जाएगा, U इज इक्वल टू W1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q1 V1, और V1 आपको पता है पोटेंशियल ड्यू टू द एक्सटर्नल फील्ड एट पॉइंट B होगा, प्लस यहाँ पर कितना हो गया, W2 की वैल्यू पुट करो Q2 V2, और प्लस यहाँ पर कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R12, डिस्टेंस बिटवीन देम R12 हो जाएगा। सो दैट मीन्स आपने क्या देखा, आपकी ये वाली वैल्यू यहाँ पर टोटल इतनी मिल गई। ये क्या है, आपकी ये पोटेंशियल एनर्जी है, किसकी फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी है ऑफ द सिस्टम जब आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर सेकेंड के लिए 2 वर्क डन करने पड़ रहे हैं, जो कि एक एक्सटर्नल फील्ड की वजह से, एक आपका अगेंस्ट सम चार्ज की वजह से। थैंक यू सो मच।